लास्ट में आते इधर 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 जहाँ पे ये मोनेक। आई एम मोनेक। अरे भाई भाई तुम तो भाई निकले भाई। आ जाओ, किधर आना है, आओ ना। I am sorry, Babu. तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं जिस दिन खेलता हूँ उस दिन वीडियो अपलोड नहीं करता, उसके एक दिन बाद वीडियो अपलोड करता हूँ। लेकिन आज मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक दिन में 2 वीडियो देने की कोशिश करूँ। सेकंड वीडियो आपको चैनल पर शाम को 7 बजे के आसपास देखने को मिल जाएगी। कल जब मैंने वीडियो अपलोड करी तो मेरे आईडी के 2 से 3 घंटे बच रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उन टाइम में भी रैंक पुश करने की कोशिश की जाए। अब बात करें इस वाले मैच की, तो इस वाले मैच में हॉट ड्रॉप पर लैंड कर रहा होता हूँ और मेरे साथ इतने बंदे कूद रहे होते हैं कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ से बच कर भी निकलूँगा। अब वैसे तो मैं जब भी ये ब्लू वाले घर में जाता हूँ तो मेरे अच्छे खासे किल हो जाते हैं, और ये मेरा घर सबसे ज़्यादा फेवरेट और लकी है मेरे लिए। आज देखते हैं क्या सीन बनता है और मैं कितने किल कर पाता हूँ। अब यहाँ इतने सारे बंदे आए होते हैं कि मुझे बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा, और शायद मेरे हिसाब से इन गोलियों की गूंज सैनों के बूट कैंप तक सुनाई दी गई होगी। अब जैसे ही इन 2 बंदों को मारा तो मेरी एचपी काफ़ी कम हो चुकी थी और मेरे पास एमओ की भी कमी थी। तो मैं यहाँ पर एमओ और हेल्थ वगैरह लूटता हूँ, अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ। तभी मुझे फर्स्ट स्टेप आता है एक बंदे के, जो मेरे घर के जस्ट नीचे कैंप कर रहा था। अगर मैं इस बंदे के ऊपर पुश करता तो शायद से ये वाला बंदा मुझे मार सकता था। मैं ट्राई करता हूँ ये वाला बंदा मेरे ऊपर रश करे, बजाय मैं इसके ऊपर रश करूँ, क्योंकि इन वाले घरों में डिफेंस करने वाला बंदा ज़्यादा बच जाता है बजाय पुश करने वाले। अब मैं यहाँ पर जानबूझ कर हेल्थ लगाता हूँ, मुझे लगा शायद वो हेल्थ की साउंड से मेरे ऊपर पुश करेगा, लेकिन इस ढीठ बंदे ने बिल्कुल पुश नहीं करा। तभी मुझे अब जब नीचे वाले बंदे ने मेरे ऊपर पुश नहीं किया तो मैं भी उसके ऊपर पुश नहीं करता। मैं ये वाला बॉक्स खोलता हूँ, मुझे यहाँ पर MK14 मिल जाती है, जो कि काफ़ी बीस्ट गन है क्लोज रेंज में। और जब मैं यहाँ पर लूट ही रहा होता हूँ तभी मुझे एक बग्गी का साउंड आता है। जैसे ही मैं किसी और के ऊपर फायर करता हूँ, ये वाला बंदा मेरे पीछे से मेरे ऊपर पुश कर देता है। अब मैं किसी और बंदे को स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था, तभी देखो कितना गंदा डैमेज मुझे ये वाला बंदा देता। अब यहाँ बिल्कुल 1 HP था, मरते मरते ही मैं यहाँ पर बचा हूँ। खैर इस वाले बंदे से अपना बदला लेंगे बाद में। यहाँ पर जल्दी जल्दी हेल्थ बढ़ाता हूँ, और जब मैं यहाँ पर लूट रहा था तभी मुझे एक साउंड आता है अपने घर के ऊपर से किसी बंदे का खिसकने का। अब यहाँ से नेट मारना था ऑलमोस्ट मुश्किल ही था, और जब वो बंदा लैंड किया था ना प्लेन से, तब से ही वो ऊपर लेटा हुआ है, उसके पास कुछ नहीं था। और ये चीज़ मुझे पता चलती है बाद में। अब ये ऊपर वाला बंदा ऊपर से नीचे कूदता है लूट करने के लिए, मुझे यहाँ नहीं पता था कि इसके पास लूट नहीं है। अब जैसे ही मैं इस वाले बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, मैं नीचे गिर जाता हूँ, और सामने वाला बंदा इस बात का फायदा उठाकर मुझे डैमेज कर देता है। अब मेरे आगे एक बंदा था और मेरे पीछे एक बंदा था। अब जल्दी से मुझे ये फैसला करना था कि मैं किसी एक के ऊपर पुश करूँ। अगर मैं किसी एक के ऊपर पुश नहीं करता तो सामने वाला बंदा या फिर पीछे वाला बंदा मेरे ऊपर नेट या मॉली से मुझे मार सकता था। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक स्मोक मारा, जिससे सामने वाले बंदे का व्यू ब्लॉक हो जाए और मैं पीछे वाले बंदे के ऊपर पुश कर सकूँ। अब मैं इस वाले घर में उसको मारने के लिए आता हूँ, और वो वाला बंदा अपनी जगह बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा था। उसके पास लूट नहीं थी और वो लूटे जा रहा था। अब एक टाइम के बाद वो बंदा अपने फर्स्ट स्टेप देना बंद कर देता, और मैं समझ सकता था कि वो कैंप कर रहा है, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती। अब ये वाला बंदा अगर अपने फर्स्ट स्टेप देना बंद ना करता और अगर थोड़ा अग्रेसिव होकर खेलता तो शायद ये वाला बंदा मुझे मार सकता था। अगर आप किसी ऐसे घर में कैंप कर रहे हो जहाँ पर आपको पता है कि एक बंदा मेरे नीचे या ऊपर है, और उसके बाद अगर आप कैंप कर जाओ तो वो वाला बंदा आपको ईजी मार देगा। कैंप करना तब सही लगता है जब आप किसी कंपाउंड पर हो और आपसे पहले वहाँ कोई बंदा ना आया हो,
तो आप किसी बंदे को कैम करके मार सकते हो, वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन इस जगह पर कैम करना की मौत को बुलाना है। फिलहाल अब जैसे मैं लूट रहा होता हूँ तभी मुझे फिर से बंदा नीचे नीचे की तरफ से, और ये बंदा मेरे को पुश करता है। अब जिस बंदे ने मुझे 1 HP किया था वो वाला बंदा अभी भी जिंदा था और वो किसी और के साथ सामने फाइट कर रहा था। अब मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता थी, इसलिए मैं यहाँ पर उसको स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था और बार बार बाहर निकल कर उसको उकसा रहा था कि वो मेरे ऊपर फायर करे और मैं उसकी लोकेशन जान पाऊँ। अब जब मैं उसको देख रहा था तभी मुझे एक दूर की तरफ एक बॉट दिखता है और इसको मैं टैप टैप करके मार देता हूँ। अब सामने वाला बंदा मेरे घर के नीचे आ जाता है और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था कि वो भाई कहाँ पर है। अब जैसे ही वो वाला बंदा मेरे घर के नीचे आता है तो वो मुझे नेट या मौली से मारने का ट्राई करता है। अब मुझे लगा ये नेट कहीं दूर से है, लेकिन जब मैं यहाँ पर लूट रहा होता हूँ तो एक और नेट आता है और मैं समझ चुका था कि वो वाला बंदा मेरे क्लोज आ चुका है। अब मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी हील करता हूँ, मुझे पता था कि वो बंदा मेरे ऊपर पुश करेगा। जब इस वाले बंदे ने मेरे ऊपर पुश किया तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पावर का इस्तेमाल किया जाए, जो अभी तक मैंने एक बार भी नहीं करी पूरे रैंक पुश में। तो मैं यहाँ पर इस बंदे को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ कि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है और ये मेरे घर पे किस जगह है। तो मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ और अपनी पावर का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैं पावर का इस्तेमाल करता हूँ ना तो ये बंदा खिड़की से अंदर आ जाता है। मेरे पास में एमके थी जिस वजह से मैंने इस वाले बंदे को मार दिया। अगर मेरे पास MK14 ना होती तो शायद मैं यहाँ पर मारा जा सकता था। अब यहाँ जोन भी बन चुका था और मैं अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ निकल जाता हूँ जोन के लिए। अब जैसे मैं जोन के अंदर जा रहा था तभी मुझे ये बंदा मिलता है फोन्स नाम का। इस वाले बंदे के पास एम बॉट होता है और ये इसकी हर गोली मेरे हेड पे लगती है। अब जरा स्लो मोशन में देखो। अब बात करें इस वाले गेम प्ले की तो भाई इस वाले गेम प्ले में जैसे मैं ऑल पर माइक करता हूँ बंदों से बात करने के लिए तभी मुझे अपना सब्सक्राइब मिलता है। और सुनो, अरे भाई भाई तुम तो भाई निकले भाई, आ जाओ किधर आना है, आओ ना। नहीं लास्ट में आते इधर 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 जहाँ पे ये मोनेक, आई एम मोनेक, इधर आते भाई लास्ट प्लेन के जो वो है। अब ये भाई अपने सब्सक्राइबर ही थे और ये मुझको बोलते हैं भाई आप प्लेन के आखिरी में आ जाओ, वहाँ पर मीटअप करेंगे। मैंने भाई को बोला कि भाई अभी मैं इवेंट पर जा रहा हूँ, अगर मैं वहाँ से बच जाता हूँ तो आपके पास जरूर आऊँगा। लेकिन इस भाई ने भाई एक गलती कर दी जो कि शायद इन्वाइट तो नहीं करनी चाहिए थी। उस बारे में थोड़ी देर बात करते हैं और मैं यहाँ पर भी लैंड करता हूँ यॉल कार्ड के चक्कर में। यहाँ मेरे साथ 3 बंदे कूदते हैं और जैसे मुझे यहाँ पर ढीली मिलती है तो एक बंदा मेरे बाजू में था जो कि जिसके पास कोई गन नहीं थी। मैं उसको पुश करता हूँ। इस वाले बंदे की इतनी खराब थी कि जैसे ही ये कोई गन नहीं मिली और मिलती हुई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब जैसे मैं इस वाले घर के ऊपर जाता हूँ तो एक बंदा बाहर से मेरे घर के नीचे आ जाता है और वो ड्रैगन बॉल वाला बॉक्स खोल रहा होता है कि तो मैं उसको, अब जैसे ही इस निहत्थे बंदे को मारा तो मुझे रोड की साइड से कुछ बॉट आपस लड़ रहे होते हैं। मैं उनका किल उठाता हूँ और उन बॉट के साथ एक बंदा भी होता है जो उन बॉट का किल लेने के लिए गया था। इस इवेंट में शुरुआत के 1 मिनट काफ़ी भारी होता है। अगर आप 1 मिनट सर्वाइव कर लेते हैं तो आप अच्छे खासे किल निकाल सकते हैं, लेकिन उस 1 मिनट में इतनी भसड़ मच जाती है कि बचने के चांस ऑलमोस्ट 0% रहते हैं। इस बॉट को मारने के बाद मैं इस जगह पर आता हूँ, यहाँ पर 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे। मैं ट्राई करता हूँ उनको स्पॉट करने का और तभी मुझे ये वाला बंदा दिखता है। ये वाला बंदा किसी और दूसरे बंदे के ऊपर नेट फेंक रहा था और दूसरा बंदा ही मुझे दिखता है। अब जैसे ही इस वाले बंदे को डैमेज किया तो ये वाला बंदा थोड़ी देर बाद मेरे ऊपर पुश करने आता है और जब हम दोनों की फाइट चल रही थी तभी एंट्री होती है मेरे सब्सक्राइबर।
अब सबसे पहले तो भाई मैं मोनिक भाई से सॉरी बोलना चाहूँगा। भाई मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो, और हम दोनों की फाइट चल रही थी भाई, तुम बीच में आ गए, जिस वजह से भाई मेरा फायर नहीं रुका। और मुझे लगता है अगर कोई और बंदा भी होता वो भी फायर नहीं रोक सकता था ऐसी कंडीशन में। खैर जो भी है भाई, दिल से सॉरी। अगर तुम देख रहे हो भाई इस वाली वीडियो को तो दिल से सॉरी। सभी लोग जाओ भाई कमेंट में मोनिक भाई ओपी लिख के आओ भाई। जब हैकर्स को अपनी रैंक पुश करना होता है ना हैक लगा के, तो उनको इस चीज़ का डर रहता है कि मेरी आईडी बैन ना हो जाए, तो वो करते हैं सेकंड तरीके का इस्तेमाल, जो है भाई अपने दोस्त की आईडी में हैक लगाना और उसके साथ इन गेम टीम अप करना। वो तुमको बताएगा भाई सारे बंदों की लोकेशन, और तुम भाई आराम से सारे बंदों को पेलोगे, फिर वो बॉट हो बंदा हो कुछ भी हो, सबके किल भाई तुम्हें मिलेंगे। वो सेम सीन मेरे साथ होता है। मैं आता हूँ इस वाले कंपाउंड पर होल्ड करने के लिए, जो कि जोन के सेंटर में था, और अभी भी टॉप 10 मेरा नहीं हुआ, तो मैं इस वाले कंपाउंड को होल्ड करता हूँ। तभी एक बग्गी मेरे पास आती है, मैं इस वाले बग्गी को डैमेज करता हूँ और एक बॉट भी इस वक्त मुझे मिल जाता है। इस वाले बॉट को मारने के बाद मैं जल्दी से जल्दी अपने घर के अंदर जाता हूँ, क्योंकि मैं ओपन में था, और तभी एक गाड़ी मेरे पास आती है जिसमें 2 बंदे थे, और वो दोनों बंदे टीम प्लस हैकर थे। मैं ट्राई करता हूँ उनको नेट से मारने की, शायद कोई नेट से ही बंदा मर जाए। मैं नेट के पिन खींचता हूँ और सीढ़ियों के नीचे फेंक देता हूँ जहाँ पर ये बंदे बैठे हुए थे। और जब इस बार नेट से कुछ नहीं होता तो मैं एक और नेट की पिन खींचता हूँ और एक और नेट मारता हूँ जहाँ पर ये दोनों बंदे बैठे हुए थे। अब यहाँ तो मेरी पेटी बन जाती है, लेकिन शाम को मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा शाम को 7 बजे के आसपास। तो आप लोग चैनल पर एक्टिव रहना, और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं काम वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।